वाह सुभान अल्लाह। इस बेशकीमती याकूत की असली जगह तो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान हिंद का ताज है। लेकिन तुम मायूस ना हो अलाउद्दीन, हम भी तुम्हारे लिए एक बहुत ही नायाब तोहफा लेकर आए। अलाउद्दीन खिलजी अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें बाजार नियंत्रण और किसानों के अधिकार शामिल थे। परंतु उसकी महत्वाकांक्षा केवल उसके साम्राज्य तक सीमित नहीं थी। वे चित्तौड़ के किले पर विजय प्राप्त करना चाहता था, जहां प्रसिद्ध रानी पद्मनी रहती थीं। पद्मनी की वीरता। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थीं। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो यह केवल किले पर कब्जा करने के लिए नहीं था, बल्कि रानी पद्मिनी को पाने की लालसा थी। राणा रतन सिंह ने चित्तौड़ के राजा ने खिलजी के खिलाफ अपनी सेना को तैयार किया। अलाउद्दीन ने चालाकी से कहा कि वे रानी पद्मिनी को केवल एक बार देखना चाहता है, इसके बदले चित्तौड़ पर हमला नहीं करेगा। ये प्रस्ताव राणा रतन सिंह ने सलाह मशवरा कर स्वीकार कर लिया, लेकिन रानी पद्मिनी ने अपनी गरिमा बनाए रखते हुए केवल दर्पण के माध्यम से अपना प्रतिबिंब दिखाया। अलाउद्दीन की धोखाधड़ी। रानी की झलक पाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को चित्तौड़ पर हमला करने का आदेश दिया। उसने राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया और चित्तौड़ को तहस नहस करने का प्रयास किया। जौहर की गाथा। चित्तौड़ की महिलाओं ने रानी पद्मिनी के नेतृत्व में अपनी मर्यादा और सम्मान की रक्षा के लिए जौहर का निर्णय लिया। रानी और अन्य महिलाओं ने आग में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह बलिदान चित्तौड़ की आन बान शान की मिसाल बन गया। सल्तनत काल का सबक। इस घटना ने सल्तनत काल के अन्य राजाओं और सुल्तानों को यह सिखाया कि राजपूतों का साहस और सम्मान अपराज्य है। सल्तनत काल की कहानी हमें साहस, आत्मसम्मान और बलिदान का महत्व सिखाती है। इस काल के इतिहास में ऐसे अनेक किस्से हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं और हमारे अतीत की गौरवशाली झलक दिखाते हैं।